अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। एसडीपीआई के उम्मीदवार की घोषणा आज तारीख 31 मार्च 2024 रविवार के रोज प्रदेश अध्यक्ष सैयद कलीम इन्होंने करते हुए संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से परभनी के लोकसभा क्षेत्र के लिए परभनी के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अली इनके नाम की घोषणा की गई है। आज लिए गए संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सैयद कलीम, जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अली, हाफिज मोहतसिम, अब्दुल मजीद सेलू उपाध्यक्ष, अहमद अंसारी सचिव, इनके अलावा हाफिज अतीक साहब, जुबैर खान साहब, शेख फैज, तालिब शेख, मुजाहिद शेख, सैयद मोबिन, जुनैद बागवान, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। परभनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र पर शिवसेना का 25 सालों से कब्जा होने के बावजूद यहाँ के विधायक और सांसद किस तरह से काम कर रहे हैं ये आवाम को मालूम है, जनता को मालूम है। इसके अलावा अन्य पार्टियां किस तरीके से वंचित लोगों के साथ अपना व्यवहार कर रही है, इस बात को लेकर जो ब्यौरा बताया गया, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। अभी जैसा बता रहे कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना है वोटिंग परसेंटेज लाने के लिए, उसके लिए भी हम जो है तो प्रचार के अंदर में भी हमारा जो है तो लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएंगे। उसके साथ साथ हम अलग अलग जो है तो लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से हम मिलेंगे, उनके साथ में डिस्कशन करेंगे और जो है तो लोगों को जो है तो एक अवेयरनेस लाकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के ऊपर हम जो है तो जोर देंगे। हमारा विजिट यहाँ पर कैंडिडेट देने से पहले सेलू के अंदर हुआ है, जिंतूर के अंदर हुआ है, गंगाखेड़ के अंदर हुआ है, पाथरी के अंदर हुआ है और आपके शाहगढ़ घनसावंगी के अंदर हुआ है, परतूर के अंदर हुआ है। इतने जगह हमने जो है तो विजिट किया है। वहाँ के कार्यकर्ता और लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार है। हमारे पूरे कार्यकर्ता रेडी है वो काम करने के लिए। हमको उम्मीद है एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो है तो एसडीपीआई को परभनी लोकसभा क्षेत्र से मिलेंगे। अपोजिशन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जनता को फायदा दिलाने के लिए, जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए, जनता को जो है तो मायूस ना होने के लिए, जनता को उनके अंदर उम्मीद और हौसला दिलाने के लिए। उसका इस्तेमाल क्या है बताइए। तो एसडीपीआई को आप मौका दीजिए। अगर एसडीपीआई हारने के बाद भी अगर एक बड़ा वोट बैंक मिलेगा, हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये सारे काम हम जो है तो लगातार करते रहेंगे, बल्कि हम जो तो ये आपके साथ तो हमारी वादा रहेगा कि इससे 4 गुना ज्यादा हम लोग और काम करेंगे। 2 सीट है, 3 सीट है, एक मुंबई है, औरंगाबाद है, परभनी है। अब औरंगाबाद और मुंबई के लिए भी वक्त है, पहले हम अभी परभनी को फोकस किए क्योंकि यहाँ का इलेक्शन पहले है। हम नॉमिनेशन का फॉर्म जो है तो 3 तारीख को एक एसडीपीआई का रोड शो के साथ में बाइक रैली निकालेंगे, उसके साथ में जो है तो हम नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। हमारे मेन मुख्य एजेंडे, पहला लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना, उसके लिए आवाज़ उठाना, न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए आवाज़ उठाना और डेवलपमेंट के लिए संघर्ष करना, डेवलपमेंट को यकीनी बनाना। ये हमारे मेन मुद्दे हैं। डेवलपमेंट के अंदर स्वास्थ्य का मसला है, एजुकेशन का मसला है, रोजगार का मसला है और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो है तो नए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा करना है। ये सारे मुद्दों को लेकर एसडीपीआई जो है तो मैदान में आएंगी। हमारा नेशनल का मैनिफेस्टो 1-2-3 दिन के अंदर जाहिर होने वाला है, उसके वो मुद्दे भी आवाम के सामने आ जाएंगे। उसके साथ में यहाँ के लोकल के मुद्दे हम ऐड करके एक मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे, उसके अंदर सारे डिटेल हम जो तो लोगों के सामने रखेंगे। नॉमिनेशन के लिए अभी यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, स्टेट कमेटी से, स्टेट कमेटी के 2-3 लीडर भी यहाँ पर नॉमिनेशन के वक्त में रहेंगे और उम्मीद कर रहे हैं हम उस वक्त में जो है तो शहर के उलमा और समाज के अंदर जो असर और रसूख रखने वाले लोग हैं उनको भी नॉमिनेशन के वक्त में हमारे साथ में वो रहेंगे। इंशाल्लाह वो साथ में रहकर हम जो है तो नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करेंगे। एक बेहतर अल्टरनेट है, इसलिए इसको चुन के देना आपकी जिम्मेदारी है। आप इन्हें, परभनी के अवाम ने इस मर्तबा जो है तो एसडीपीआई के ऊपर विश्वास देना है। याद रखिए, हम जो है तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप मुत्तहिद होकर, एक होकर एसडीपीआई को वोट करिए, एक ताकत बताइए। हम चुनकर आएंगे या ना आएंगे, हम चुन के आएंगे तब भी मैदान के अंदर बेहतर से बेहतर काम करेंगे। अगर हारेंगे, हारने के बाद भी पूरे 5 साल
पूरे 5 साल हर दिन, हर घंटे, हर वक्त में जो है तो हम जनता के मसाइल को उठाते रहेंगे, अपनी ताकत के साथ में, अपनी कुव्वत के साथ में जनता के लिए काम करते रहेंगे। जीतना और हारना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जीतने से हमको ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। और जो काम हम जो है तो हार कर करते हैं, जीत कर कर नहीं सकते, हारने के बाद, जीत करने के बाद हम वो काम कर सकते हैं, इसलिए जीतना ज़रूरी है। लेकिन जीते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसडीपीआई के लीडर जो है तो जाकर घर पर आराम करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे बोल के, ऐसा नहीं रहेगा। परभनी के अवाम से हम अपील करते हैं कि हम बहुत सोच समझकर हमारे बहदूद वसाइल के अंदर, आपको अच्छी तरह हम बता दें कि हमारे पास लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए वसाइल नहीं है। हमारे पास जो दूसरे लोगों के पास जैसे असबाब है, जैसा पैसा है, माल दौलत है, नाम है, रुतबा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी विचारधारा की ताकत है। हमारी विचारधारा की ताकत की बुनियाद पर हमारे अंदर एक हौसला है। वो हौसले को लेकर हम जो है तो बड़ी बड़ी ताकतों के सामने अपना कैंडिडेट देने की एक हिम्मत कर रहे हैं। यही एसडीपीआई के हौसले की जीत है। खास करके वंचित समाज, जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये समाज को खास तौर से हम ये जो है तो अपील करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग मुत्तहिद होके एसडीपीआई के कैंडिडेट को वोट देना है। अभी मैं जो है तो परभनी से हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। वो हमारे कैंडिडेट रहेंगे सैयद इरशाद अली, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है एसडीपीआई के, और वो जो है तो इस मर्तबा परभनी लोकसभा क्षेत्र से एसडीपीआई के कैंडिडेट सैयद इरशाद अली रहेंगे, जो लगातार आवाम के बीच में काम करते हुए आए हैं। खासकर कोरोना का काल जो है, कोरोना के अंदर जो हालात बने थे परभनी शहर और पूरे ज़िले के अंदर, इरशाद भाई के बहुत नुमाया काम है, बहुत बड़ी बड़ी खिदमत उन्होंने अंजाम दिए। आज भी मेडिकल लाइन से इनके लगातार खिदमतें जारी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके अलग अलग हॉस्पिटलों के अंदर इन्होंने लगातार आवाम के बीच में है, आवाम के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। और पिछले 1.5 साल से जब से इन्होंने एसडीपीआई ज्वाइन किया है, एसडीपीआई ज्वाइन करने के बाद से अब तक लगातार ये जो है तो हक और इंसाफ के लिए, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मैदान के अंदर है, धरने आंदोलन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है तो एक संघर्ष के रास्ते में ये उतरे हुए हैं। ऐसा कैंडिडेट परभनी के लिए बहुत बेहतर है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि परभनी की आवाम को, हमारा कैंडिडेट को पूरे खुले दिल से जो है तो ये सब पूरी आवाम जो है तो यहाँ पे कबूल करेंगी और बढ़ चढ़कर जो है तो हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी। भारत के अंदर एसडीपीआई एक जो है तो नया अल्टरनेटिव, एक नया मुतबादिल जो है तो है। परभनी के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है तो संजय यादव जो अभी रनिंग खासदार है, 2 टाइम इन्हों खासदार रहे शिवसेना पार्टी से। इससे पहले 1999 से जो है तो खासदार शिवसेना का परभनी शहर के अंदर है, परभनी लोकसभा क्षेत्र में है। लेकिन हम देखिए कि 25 साल तक यहाँ पर शिवसेना का खासदार रहने के बावजूद भी पार्टी का, परभनी का क्या डेवलपमेंट हुआ? परभनी का डेवलपमेंट आज ज़ीरो है, बल्कि परभनी आज जो है तो पिछड़ा हुआ ज़िला जो है तो माना जाता है। रेलवे स्टेशन जंक्शन होने के बाद भी 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन आज भी है। परभनी के कई रोडे 70 साल पुराने, 75 साल पुराने रोडे हैं, सड़कें हैं जो आज तक नहीं बने। एजुकेशन के अंदर मामला ज़ीरो है। यहाँ पर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस की कमी है। हेल्थ के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल की कमी है। आज भी परभनी के लोगों को जो है तो नांदेड़ और औरंगाबाद का रुख करना पड़ता है। शिक्षा के अंदर, रोजगार का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर परभनी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो यूथ है, जो नौजवान तबका है, वो नौजवान तबका के लिए चाय की होटल वही जो है तो एक स्पॉट है वहाँ पर अपना वक्त गुजारने के लिए, टाइम निकालने के लिए। क्योंकि रोजगार के यहाँ पे कोई मौके नहीं है, ना MIDC डेवलप है, ना कोई नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आते हैं, ना कोई नए रोजगार के मौके यहाँ पर आते हैं। ये हो रहा है शिवसेना के 25 साल के अंदर। संजय बंडू जो यहाँ के खासदार है, इन्होंने 10 साल 2 टर्म यहाँ पर परभनी में रहकर परभनी की जनता को क्या दिया, ये आज सोचने वाला विषय है।
लास्ट इलेक्शन अगर हम देखेंगे लोकसभा इलेक्शन का, इससे पहले जो रनिंग सेकंड कैंडिडेट था वो राष्ट्रवादी एनसीपी से थे। इलेक्शन हारने के बाद आज तक उन्होंने 5 साल में अपोजिशन का कौन सा रोल निभाया? इलेक्शन हार जाते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाता है, वो जो लीडर लोग हैं वो जो है तो घर पे जाते हैं और आराम करते हैं। मतलब ये इलेक्शन वाले लीडर लोग हैं। ऐसे ही वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का युति, उनके अलायंस के अंदर एक कैंडिडेट था, खास करके मुस्लिम समाज की अगर हम यहाँ पे बात करें, लास्ट टाइम में मुस्लिम समाज ने एक होकर वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के कैंडिडेट को 1.5 लाख से ज्यादा वोट दिए। ये कोई छोटा फिगर नहीं है, लेकिन 1.5 लाख वोट हासिल करने वाला कैंडिडेट पिछले 5 साल ग्राउंड पर कहाँ था? परभनी के लिए, परभनी की जनता के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, हॉस्पिटल के लिए ये 1.5 लाख वोट लेने वाला शख्स कभी निवेदन दिया, कभी प्रोटेस्ट आंदोलन किया, कभी ट्वीट किया, कभी जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कभी जो है तो अवाम के बीच में आके अवाम के मसले को उठाया? ऐसे नुमाइंदों को चुनकर देना, उनको वोट देना, ये वोट सिर्फ वेस्ट है, उसके अलावा क्या है? परभनी की जनता, परभनी की अवाम से हम अपील करते हैं कि आप इस मर्तबा जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई को मौका देना है। आप कोशिश करिए कि हमको एसडीपीआई को चुना कर लाना है। एसडीपीआई का कैंडिडेट अगर चुन के आता है तो लोकतांत्रिक और संविधानिक मार्ग से अपनी ताकत, अपनी कुव्वत का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे जो है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, कैसे शासन प्रशासन के लोगों को इस्तेमाल करके जो आवाम के काम, रुके हुए काम है, उसको कैसे करवाया जाता है, ये काम जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया करके बताएंगे। हमारा इससे पहले जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए हैं, हाँ आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, लेकिन जो नगर सेवक, जो कॉर्पोरेटर है, वो कॉर्पोरेटर आज बेंगलुरु कॉर्पोरेशन के अंदर जो मुजाहिद पाशा कॉर्पोरेटर है, वो एक कॉर्पोरेटर ने, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि परभनी का जो खासदार ने काम नहीं किया उतना हमारा एक कॉर्पोरेटर ने काम करके बताया। आबादी के तनासुब के हिसाब से सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन के हम अपोज भी नहीं है, हम रिजर्वेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर अभी मराठा रिजर्वेशन की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले ये बात अच्छी तरह समझ लेना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया। लेकिन अगर वहाँ पर भी पिछड़ापना है, वहाँ पर भी जो तो मागासलेला समाज है, तो उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार ये नहीं होना चाहिए कि किसी का छीन के किसी को देना। ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। ओबीसी का छीन के मराठा को देना, मराठा का छीन के जो है तो अपर समाज को देना, ये नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। मुस्लिम समाज का भी मामला है, मुस्लिम समाज को हाई कोर्ट ने 5% एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन देने की बात कही है, लेकिन आज कोई उसके ऊपर बात उठाने को तैयार नहीं है। धनगर समाज के रिजर्वेशन को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समाज के रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया है। लेकिन विधानसभा के अंदर बड़े बड़े लीडर, हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब जो है तो धनगर समाज के रिजर्वेशन के ऊपर भी बात करते हैं और मराठा समाज के रिजर्वेशन के ऊपर भी बात करते हैं, जिसको हाई कोर्ट ने ग्रांट किया कि इनको 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब वो मुस्लिम रिजर्वेशन की डिमांड होती है तो देवेंद्र फडणवीस, हमारे उप मुख्यमंत्री, फौरी रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस बेस पे, कास्ट बेस पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मतलब रिजर्वेशन के लिए कोर्ट से बढ़कर सोच देवेंद्र फडणवीस की। तो ऐसे अन्यायपूर्ण, नाइंसाफी के साथ में जो है तो रिजर्वेशन का राजकारण बंद होना है। सबको इंसाफ होना है, सबको जो है तो आगे आने के मौके मिलना चाहिए, सबको एक साथ लेना चाहिए, ऐसा हमारा बोलना है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास।
हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। एसडीपीआई की जानिब से मुझे यहाँ का उम्मीदवार घोषित किया गया है, पश्चिम जिले का उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं एसडीपीआई पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारे पास जो सबसे बड़े अहम मुद्दे जो हमारे परभनी शहर के अंदर जो चेहरे जो अपने आप को सेकुलर बनाकर बैठे हैं, जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम सेकुलर है, असल देखा जाए तो ये चेहरे सेकुलर नहीं है। आज हालात हाजरा में होने की वजह से ये अपने आप को सेकुलर बता रहे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों में जो हमारे ऊपर जो हालात गुजरे, दरअसल ओरिजिनल देखा जाए ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला आया तो वहाँ पर सेकुलर होना किसी ने नहीं बताया। और सीए का जो मसला, इतना बड़ा मसला आया, वहाँ पर कोई सेकुलर नहीं बताया। यहाँ पे और जो भी मुद्दे हैं इसके वास्ते हमारे पास कोई अपने आप को सेकुलर साबित नहीं कर रहा है। जहाँ ये मुद्दे आते हैं सब अपने आप को एक तरफ छुपा कर ले जाते हैं और अपने आप को ये जाहिर करते हैं कि हम सेकुलर हैं। और आज हर चेहरा ये बता रहा है कि भाई हमें मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों के ओरिजिनल मसले मसाइल आते हैं, दलितों के ओरिजिनल मसले मसाइल आते हैं, तो ये तमाम पार्टियां एक तरफ अपने आप को छुपा के बता देते हैं, लेकिन कोई भी दलितों के, मुसलमानों के साथ में कोई भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई आने वाले दिनों में हर वो मजलूम का साथ देंगी और अच्छे से अच्छा वर्क करेगी। आज हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना हमारे सड़कें बराबर है, ना हमारे हॉस्पिटल बराबर है। आज हमारे पास इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी आए दिन देखा जा रहा है कि हमें नांदेड़ रेफर किया जा रहा है, औरंगाबाद रेफर किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सुविधा ही नहीं दी है। और खुद अपने पर्सनल हॉस्पिटल लाकर वहाँ पर आधे कीमत में अच्छे से अच्छी फैसिलिटी वहाँ दी जा रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट से जो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, वो लोगों के वास्ते आज भी कोई सुविधा नहीं है। तो एसडीपीआई आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा काम करेगी और जनता से हम ये आह्वान करते हैं कि एसडीपीआई का खुलेआम तौर पे साथ दीजिए। ये आपकी पार्टी है, आवाम में से निकली हुई पार्टी है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आपके कमेंट्स आना और आपके लाइक आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको न्यूज़ हमारे बेहतर से बेहतर आपको दे सके। इसके लिए हमारे पास से जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उसके जो न्यूज़ है आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक ज़रूर करें।